नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूपेंद्र कुमार देवांगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर का एक नया अपडेट लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं और भी बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो में मैं देना चाहूँगा। उससे पहले सबसे पहले आप सभी को विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2022। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनवरी अंतिम सप्ताह में आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं होने वाली है उसके बारे में। साथ ही बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने डाल दिया है कि प्राइवेट और रेगुलर का फॉर्म आ गया है, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया है लास्ट वीडियो में। तो उसमें एक नया पॉइंट डाला गया है कि फर्स्ट ईयर में ही देना होगा पर्यावरण का पेपर। इससे संबंधित क्लियर करूँगा मैं बातें। और साथ ही एक महत्वपूर्ण और एक बात है कि आप सभी को नए वर्ष में मिल रहा है एक नए कोर्स की सौगात। आप सभी विद्यार्थियों को होगा फ़ायदा जो भी कोर्स करना चाहते हैं। तो किस पर ये बात होने वाली है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जनवरी अंतिम सप्ताह में सेमेस्टर परीक्षाएँ। तो आप सभी को बता दूँ, अब आज 1 जनवरी हो गया है। अब 1 जनवरी के बाद लास्ट जनवरी की बात हो रही है। तो जैसा कि आप सभी को माने तो 10 से 15 तारीख के बीच में या उससे पहले 10 से 15 के बीच में डन है कि आपका टाइम टेबल आ जाएगा। और टाइम टेबल जैसे आएगा मैं तो आप सभी को शेयर करूंगा ही करूंगा और उसकी जानकारी भी क्लियर रूप से आपको बनाकर वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म जो है कल लास्ट डेट था, भर गए थे। और उसके बाद अब 5 तारीख तक आपका, चूँकि लेट फीस के साथ है, तो अब 5 तारीख के बाद 5 दिन बाद यानी कि 10 से 15 के बीच में आपका टाइम टेबल आने की बिल्कुल संभावना है। तो इस बीच में ध्यान रखिएगा आप सभी का है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 31 जनवरी को यहाँ पर जो है बैठक हुई है, उसमें ये सब बात की गई है। तो इसमें बताया गया है कि आप सभी के परीक्षा की तैयारी कैसे है, प्रायोगिक तैयारी कैसे है, क्या होगा, ये सब के बारे में जो है चर्चा हुई है। ठीक है, समग्र चर्चा हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब करके तय किया गया है कि आपका जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपके सेमेस्टर परीक्षाएं ली जाए। तो ऐसा कहा जा रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगले महीने के लास्ट वीक में आप सभी का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। इसके बाद फर्स्ट ईयर में ही देना होगा पर्यावरण का पेपर। तो इसको मैं क्लियर कर दूं, पर्यावरण पास हुए बिना डिग्री नहीं मिलेगी। आवेदन में इस विषय का चयन भी अनिवार्य दे दिया गया है। सबसे पहले बात करें, 3 से भरे जाएंगे वार्षिक परीक्षा के फॉर्म। 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है वार्षिक परीक्षा, चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, वो यूजी वाला हो चाहे पीजी वाला हो, सब भर सकते हैं 3 से 24 के बीच। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट ये है कि बीए में सबसे अधिक छात्र हो सकते हैं नहीं, हर बार होता ही होता है। तो ये वाली बातें हो गई। अब मैं क्लियर बता दूं पर्यावरण का पेपर का क्या होता था। फर्स्ट ईयर में पहले जब कॉलेज जाता है व्यक्ति, तो क्या करता है, उसको इन्वायरमेंट तो रेगुलर मतलब अनिवार्य रहता नहीं था। इन्वायरमेंट को क्या कर देता था, वो सेकंड में दिलाऊंगा बोलता था। फिर सेकंड में वैसे ही करते करते वो पास हो जाता था, पैसा बचाने के चक्कर में। उसका पैसा लगता है अलग से। फिर थर्ड को भी कभी कभी वो पास कर जाता था और वो पर्यावरण दिलाया नहीं रहता था। फिर बाद में जब डिग्री लेने की बारी आती थी तो वहाँ पर दिक्कत होता था। अब ऐसा नहीं करने का कारण ये भी है कि लास्ट में जो टोटल मार्क्स जुड़ता है, जो आपका परसेंट बनता है फाइनल एग्रीगेट, उसमें इसका अंक जुड़ा नहीं रहता पर्यावरण में, इसलिए दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति उसको दिलाना नहीं चाहता और पैसा भी अलग से देना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दिक्कत होने की वजह से अब यूनिवर्सिटी ने जारी किया है कि अब आपको फर्स्ट ईयर से ही पर्यावरण का पेपर दिलाना ही होगा। कैसे भी हो आपको दिलाना है, चाहे आप पास हो चाहे फेल हो। पर्यावरण का पेपर आप फर्स्ट ईयर में दिलाएंगे ही दिलाएंगे। अगर पास हो गए तो फिर दोबारा तो दिलाना ही नहीं है, लेकिन अगर पास नहीं हुए तो सेकंड में वो चला जाएगा, फिर आपको पैसा लगेगा। सेकंड में पास नहीं किए तो थर्ड में होगा, फिर पैसा लगेगा। तो इतना बार में तो पास हो ही सकते हैं, इतना तो एबिलिटी है सब में, है ना। तो फर्स्ट ईयर में ही देना होगा पर्यावरण का पेपर, इसीलिए किया गया। तो इसको मैं शॉर्ट में बता दिया, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लियर कर दिया गया। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में जाते थे, तो अब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही ऑप्शन देगा। और अगर आप पास नहीं किए हैं तब अगले वाले में जाएगा। बाकी आप इसमें पास कर लिए तो दोबारा आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद एक आपके लिए खुशखबरी ये कि अब कृषि में डिप्लोमा भी कर सकेंगे विद्यार्थी।
यहाँ पर जो है एक नए कोर्स की शुरुआत नए साल में की जा रही है। नए साल में शिक्षा नीति के तहत कृषि विश्वविद्यालय में शुरू होगा कई पाठ्यक्रम। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभी शासकीय और प्राइवेट कॉलेजों में मिलेगी सुविधा। अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो सीधे 3rd ईयर में ले सकेंगे एडमिशन। बड़ी अच्छी यहाँ पर दिए जा रही है, शुरुआत की जा रही है। तो क्या है इसके बारे में मैं क्लियर बताऊँ तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अब छात्र जो होगा वो कृषि डिप्लोमा भी कर सकेंगे। होता क्या था कि 12वीं में पीएटी, 12वीं के बाद पीएटी करते थे और पीएटी करने के बाद उनको कई लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता है सीट कम होने की वजह से, है ना। 12वीं पास होने के बाद तो उनको ये सुविधा मिलेगी कि 1 साल का सर्टिफिकेट कर सकते हैं और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अगर उनका छात्र का प्रदर्शन अच्छा रहा तो उन्हें सीधे डिग्री कोर्स जो कि आपका बीएससी वगैरह होता है ना एग्रीकल्चर में, तो उसमें डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे, या बीटेक एग्रीकल्चर में। याद रखिए, समझ रहे हैं। तो अगर आप डिग्री या फिर डिग्री में एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो आप अगर ये सर्टिफिकेट करेंगे या 2 साल का डिप्लोमा करेंगे तो आपका प्रदर्शन अच्छा रहा तो डायरेक्ट इस डिग्री में आपका फाइनल ईयर में यानी कि लेटरल एंट्री आपका हो जाएगा एडमिशन, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर शासकीय कॉलेज में ही रहेगा और उसके बाद अगर अच्छा सफल क्रियान्वयन रहा इसका तो प्राइवेट कॉलेज में भी होगा। इन छात्रों को मिलेगा मौका। तो किन छात्रों को मौका मिलने वाला है? 12वीं के बाद जो है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी देकर किसी पाठ्यक्रम को चुनते हैं और पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देते हैं और सीट नहीं होने के कारण छात्र कृषि बीएससी सहित अन्य पाठ्यक्रम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ऐसे में डिप्लोमा कोर्स शुरू होने से इन सभी को फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक नया कोर्स था, अभी इसके लिए आप सभी को बताया मैंने कि ध्यान रखिएगा। अब जब नया सत्र लागू होगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं कि ऑनलाइन वार्षिक परीक्षा 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इच्छा फॉर्म तो अपने से कैसे भरेंगे इसके जानने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। आप प्राइवेट वाले हों चाहे रेगुलर वाले हों, यूजी वाले हों चाहे पीजी वाले हों, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बताऊंगा फॉर्म को कैसे भरना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ऐसा एक बेल आइकन होगा उसको आपको प्रेस करना है जिसमें ऑल नोटिफिकेशन लिखा होगा, उसको टच करना होगा। इस तरीके से अगर आप कर लेंगे तो जैसे मैं ये वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वहाँ से आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों लगातार अपडेट बनाए रखने के लिए आप लोगों को मिलता रहे इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, सभी तक शेयर जरूर करें। चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम बने पर ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए लिंक हमारे चैनल में जो कम्युनिटी टैब होता है उसके जस्ट बाजू अबाउट होता है उसमें दिया हुआ है, वहां से जाकर आप वहां पर से जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और नए वर्ष की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद।